Good morning, dear student. How are you? I am अता उल्लास सर। प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 8 क्रिया के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, टर्म 1 खत्म हो गई है। अब हम टर्म 2 का सिलेबस जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज हम टॉपिक नंबर 8 क्रिया क्रिया के भेद, उसके उदाहरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 8 क्रिया। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पेज नंबर 100, उस पर चैप्टर नंबर 8 क्रिया वर्ब है। आइए उसका पेज नंबर 100 देखते हैं। यह विदित का चित्र है। विदित नाम का जो लड़का है उसका यह चित्र आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले चित्र में विदित पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में विल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों चित्र दिखाता हूं। तो पहले में विदित जो है वो पढ़ रहा है और दूसरे में खेल रहा है। दिए गए तीनों चित्रों से हमें पता चलता है कि ये चित्र विदित के हैं और वह क्या कार्य कर रहा है। अतः जिन शब्दों से हमें किसी के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से मैं रिपीट करता हूं, समझिए। जिन शब्दों से हमें किसी के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। एक पोयम जो है आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर वसंत में, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना जो पोयम है उसके अंदर से भी हमें क्रिया शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम उनको देखते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों, इस पोयम के अंदर देखिए, आखिर में कुछ जगहों पर रंगीन शब्द दिए गए, तो उससे हमें क्रिया का पता चलता है। ठीक है, उपर्युक्त रंगीन शब्द क्रिया शब्द है। बच्चों, क्रिया के बारे में निम्नलिखित बातें याद रखें। जब भी आप क्रिया के बारे में जानना चाहे तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्रिया है। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो ये क्रिया है। क्रिया है, पढ़ रहा हूं, क्रिया अभी चल रही है, काम अभी हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, पढ़ रहा हूं।
मैं भारतवासी हूँ, ये भी क्रिया है। देखिए, भारतवासी हूँ अभी है, प्रेजेंट है, मैं भारतवासी, ठीक है, तो ये भी क्रिया है। वह कक्षा में प्रथम आता है, वह कक्षा में प्रथम आता है, तो आता है वो क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन शब्द, आप तीनों से हमें पता चलता है कि ये क्रिया हो रही है। तीनों शब्दों में रंगीन शब्द जो है, पढ़ रहा हूँ, भारतवासी हूँ और प्रथम आता है, तो ये तीनों शब्द में हमें प्यारे बोध कराते हैं, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। आइए देखिए, अध्यापक ने कहा, सावंत क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया है? टीचर पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, इसका नाम सावंत है, से कह रहे हैं कि क्या तुमने गृह कार्य होमवर्क पूरा कर लिया है? सावंत ने जवाब दिया, जी हाँ। यहाँ हाँ का अर्थ है कि हाँ, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। देखिए, शब्द कर लिया है, क्रिया हो चुकी है। क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। शब्दों के दो भेद हम पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो क्रिया वो विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन, कारक, क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। तो लिंग और वचन बदलने से क्रिया भी बदल जाती है, उसका रूप भी बदल जाता है। कैसे बदलता है, आइए उदाहरण से हम उसे समझते हैं। देखिए, लड़का पढ़ रहा है, लड़का जो है वो पुल्लिंग है, पढ़ रहा है। लड़की ने पढ़ा, देखिए लड़की ने पढ़ा, तो लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की ने पढ़ा। लड़के पढ़ रहे हैं, वचन देखिए यहाँ पे, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़कियां पढ़ रही है, देखिए यहाँ पे वचन है, लड़कियां पढ़ रही थी, तो ये जो है वचन है। तो इस तरह से लिंग और वचन या कारक के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता, कर्म आदि के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इन तीनों से हम उस क्रिया के बारे में जान सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए क्रिया पढ़ रहा है से पता चलता है कि कर्ता पुल्लिंग है, ठीक है। वचन है और पढ़ने की क्रिया अभी हो रही है। लड़कों ने पढ़ा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब बहुवचन हो रहा है यहाँ पे, लड़कों ने पढ़ा। पहले जो वाक्य था लड़का पढ़ रहा है, अब लड़कों ने पढ़ा, ठीक है, हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्रिया पढ़ा से पता चलता है कि कर्ता पुल्लिंग है, बहुवचन है तथा पढ़ने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। जब वाक्य में सिर्फ कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। समझिए इसे, मोहन पढ़ रहा है, देखिए मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन पुल्लिंग है और एक वचन है, एक ही लड़का है और पुल्लिंग है, ठीक है, एक वचन है। पढ़ रहा है, देखिए पुल्लिंग, एक वचन है। इस युद्ध में
रावण मारा गया। इस युद्ध में देखिए ये पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, ठीक है। रावण मारा गया तो रावण पुल्लिंग है और मारा गया एक वचन है, ठीक है। तो जो क्रिया है वो, ठीक है, लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलती है। आगे देखिए, रोमा भाग रही है तो रोमा स्त्रीलिंग है, लड़की है और एक ही है तो एक वचन है। भाग रही है वो क्रिया कर रही है तो स्त्रीलिंग है, और भाग रही है अकेली है तो एक वचन है, ठीक है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग एक वचन उसकी क्रिया भी होती है, ठीक है। रूप बदलता रहे। आइए एक और देखते हैं, लड़कियां भाग रही है तो यहाँ पे लड़कियां स्त्रीलिंग है और एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो यहाँ पे देखिए वचन बदल गया, बहुवचन है। भाग रही है तो भाग रही स्त्रीलिंग है और लड़कियां एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन है। लेकिन जब कर्ता क्रिया करने वाला, मतलब जब कर्ता के साथ किसी परसर कारकों के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। जब कर्ता जो है उसके साथ किसी परसर यानी के उसके साथ कोई कारक का परसर्ग लगता है तो क्रिया कर्म के अनुसार ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे हम देखते हैं, आइए। मोहन ने पुस्तक पढ़ी तो पुल्लिंग शब्द है मोहन और एक वचन है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन, एक ही पुस्तक है। पढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, लड़कों ने मिठाई खाई। लड़कों ने मिठाई खाई तो लड़कों बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। खाई स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। देखिए और उदाहरण देखते हैं, सीता ने पकोड़े खाए तो सीता जो है स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। पकोड़े पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है, ठीक है। खाए तो पुल्लिंग शब्द है और वो भी बहुवचन है। आइए और देखते एक उदाहरण, लड़कियों ने रोटी खाई। लड़कियों ने रोटी खाई, ठीक है। तो लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है और एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो वो क्या कहेंगे उसे, बहुवचन, ठीक है। रोटी देखिए तो रोटी स्त्रीलिंग शब्द है और रोटी एक वचन शब्द है। अगर बहुवचन होता तो यहाँ पे लिखा जाता रोटियां। क्या लिखा जाता, रोटियां। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रोटी लिखा है तो वो एक वचन है, ठीक है। खाई तो खाई स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो इस तरह से क्रिया जो है लिंग और वचन के अनुरूप अपना रूप बदलती रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, देखिए, जिसमें उदाहरण दिए गए हैं। 3 चित्र है। बच्चा तैर रहा है, तैरते हुए एक बच्चे का चित्र है, ठीक है। पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा चित्र देखिए। एक में बच्चा तैर रहा है और दूसरे में पुस्तक पढ़ रहा है। अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 चित्र है और तीनों में उसके
यानी वचन और लिंग के अनुसार क्रिया अपना रूप बदल रही है। ठीक है, तो समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आज हमने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के रूप कैसे बदलते हैं, ठीक है, और क्रिया किस तरह से वाक्य में प्रयोग की जाती है, उसके बारे में प्यारे बच्चों हमने आज सीखा। इसका जो बाकी का भाग है वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।